कठोपनिषद कठोपनिषद ग्रंथ में द्वितीय अध्याय में प्रथम वल्ली और प्रथम वल्ली का आज 5वां मंत्र है। ठीक है, तो मंत्र का उच्चारण करेंगे। किंच मतलब अवतरणिका में कहा है कि किंच तथाच और क्या तो बता रहे हैं। तो मंत्र का उच्चारण य इमं मद्भदं वेद आत्मानं जीवमन्तिका ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते ययमं मद्भदं वेद आत्मानं जीवमन्तिका ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते एतद्वै तत्। यः इमां मद्भदं वेद आत्मानं जीवम् अन्तिकात् ईशानं भूतभव्यस्य न ततः विजुगुप्सते एतद् वै तत्। अन्वय यः इमां मद्भदं जीवम् आत्मानं अन्तिकात् भूतभव्यस्य ईशानं वेद ततः न विजुगुप्सते तत् एतद्वै ठीक है। तो आत्मतत्व अतिशय सूक्ष्म होने के कारण दुर्विज्ञेय है। अतः श्रुति माता पुनः पुनः अन्य अन्य प्रकार से उस आत्म तत्व का बोध कराने का प्रयास करती है। तो जीव और ईश्वर इनका भेद जो कि जीवों के अंदर स्वभावता होता है, उस भेद का निराकरण करते हुए पुनः उस आत्म तत्व का ही बोध श्रुति इस मंत्र के द्वारा करा रही है। तो कहा है यहाँ पर यह इमं मद्भदम, तो जो भी कोई अधिकारी पुरुष इस मद्भदम का अर्थ होता है कर्म फल का भोगने वाला। कौन है वो? जीव रूप आत्मा, अर्थात त्वम पद का अर्थ। और अभेद करना है तो त्वम पद का लक्ष्यार्थ लेंगे फिर बाद में। तो जीवम आत्मानम, उस जीव रूप आत्मा को अंतिका अत्यंत समीप से अर्थात अभेद रूप से देखता है। किसके साथ? तो कह रहे हैं भूत भव्य से ईशानम। भूत भव्य अर्थात भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, और इन तीन कालों में सभी वस्तुएं जो स्थित है अर्थात समस्त प्रपंच जगत, इन सब का जो ईशन करने वाला है, शासन करने वाला है, नियंत्रक है, ऐसा जो ईश्वर उसके साथ वेद अभेद रूप से जानता है। जीव को ईश्वर के साथ अभेद रूप से जो जानता है वेद। और इस प्रकार से अखंड एक रस आत्म तत्व का अभेद रूप से बोध हो जाने के बाद मई के रूप में, मई शब्द के रूप में, तो उससे क्या फल निकलता है, क्या होता है फिर? तो कह दिया ततः न विजुगुप्सते, उसके बाद वह
साधक अपनी रक्षा के लिए कोई प्रयास नहीं करता है, क्योंकि भय का जो कारण है वो सब अब समाप्त हुए। भय होता है वो द्वैत में होता है। अब कोई द्वैत अब कुछ द्वैत बचा ही नहीं, तो अपनी रक्षा करने के लिए क्यों प्रयास करेगा, जरूरत ही नहीं है। इसलिए कहा ततः न विजुगुप्सते। विजुगुप्सते का अर्थ ये करने वाले हैं कि अपनी रक्षा के लिए प्रयास नहीं करता है, ये अर्थ होता है। और किसी की घृणा भी नहीं करता है, तिरस्कार भी नहीं करता है, क्योंकि अपने से भिन्न और कोई बचा ही नहीं है। तो इस प्रकार का आत्म तत्व जानने से स्वयं की रक्षा करने के लिए भी प्रयास नहीं करता है, ऐसा जो आत्म तत्व है वही ब्रह्म तत्व है। तद वही वह तत्व यही है, इस बात को बता रही है श्रुति। ठीक है, तो अब मंत्र के शब्दों का अर्थ लिखेंगे। उसके पहले अवतरणिका के रूप में एक वाक्य, जीवेश भेदम निराकुर्वन् जीवेश भेदम निराकुर्वन् पुनः अपि तम एव अर्थम कौंस में लिखे आत्मस्वरूपम, कौंस बात आह यह इमम इति। ठीक है, क्या अर्थ हुआ? जीवेश भेदम, जीव और ईश्वर, इन दोनों का जो भेद, उस भेद का निराकरण करते हुए पुनः उसी तत्व को, आत्म तत्व को, आत्मस्वरूप का कथन कर रही है श्रुति। तो चलिए आगे, प्रतीक यह बराबर अधिकारी पुरुष, अधिकारी पुरुष। आगे प्रतीक इमाम बराबर सर्वस्य द्रष्टारम, सर्वस्य द्रष्टारम अहम प्रत्यय गोचरम, अहम प्रत्यय गोचरम। आगे प्रतीक मध्वदम, मध्वदम बराबर मधु कर्म फलम अत्ति, मधु बराबर कर्म फलम, मधु शब्द का अर्थ मधु कर्म फलम अत्ति इति मध्वदः, तम मध्वदम बराबर कर्म फल भोक्तारम, कर्म फल भोक्तारम। आगे प्रतीक जीवम, जीवम बराबर प्राणादि कलापस्य, प्राणादि कलापस्य धारकम, प्राणादि कलापस्य धारकम। आगे प्रतीक आत्मानम बराबर प्रत्यक चैतन्यम, प्रत्यक चैतन्यम। कौंस में लिखेंगे हुआ ना प्रत्यक चैतन्य, कौंस में कर्म फल भोक्तृत्व,
कर्म फल भोक्तृत्व प्राणादि कलाप धारयितृत्व प्राणादि कलाप धारयितृत्व उपलक्षितम आत्मानं त्वं पदलक्षम कौंस बंद। आगे प्रतीक है अंतिकात बराबर अंतिकम बराबर समीपस्थम कौंस में लिखिए सामीप्यम च अत्र अभेदः अर्धविराम अभेदेन वेद इत्यर्थः। अभेदेन वेद इत्यर्थः पूर्णविराम कौंस बंद। आगे प्रतीक भूतभव्यस्य बराबर भूतादि कालत्रयोपलक्षितस्य कालत्रयोपलक्षितस्य सर्वप्रपंचस्य आगे प्रतीक है ईशानम बराबर नियंतारम परमात्मानम कौंस में कालत्रय परिच्छेद्य वस्तु कौंस में लिखिए कालत्रय परिच्छेद्य वस्तु ईशितृत्व उपलक्षित तत्पदलक्षम पूर्णविराम कौंस बंद। आगे प्रतीक वेद बराबर अभेदेन आत्मना साक्षात्करोति अभेदेन आत्मना साक्षात्करोति पूर्णविराम। आगे कौंस में थोड़ा जीवात्मा एव परमात्मा इति साक्षात्कृतवान पुरुषः आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद। आगे प्रतीक ततः बराबर आत्मज्ञानात् ऊर्ध्वम् आगे प्रतीक न विजुगुप्सते
विजुगुप्सते बराबर अन्येभ्यः आत्मानं रक्षितुं न इच्छति अर्धविराम भय हेतु अन्यस्य अभावात् इति भावः पूर्ण विराम कौंस में अन्यस्य अभावात् कस्यचित् घृणाम् अपि न करोति इत्यपि अर्थः पूर्ण विराम आगे प्रतीक तत् बराबर नचिकेतसा त्वया पृष्टम् आत्मतत्त्वम् नचिकेतसा त्वया पृष्टम आत्मतत्व हो गया। आगे प्रतीक एतद्वयी बराबर उक्त प्रत्यक चैतन्य रूपम एव इत्यर्थः। ठीक है, चलो भाई। उक्त प्रत्यक चैतन्य रूपम एव इत्यर्थः अर्थ देखिए। तो यह अधिकारी पुरुष कोई भी इमाम मध्वदम जीवम, इमाम मतलब सबको देखने वाला, जो अहम प्रत्यय का गोचर, अहम प्रत्यय का विषय, ऐसा जीव, उसका जीव का एक विशेषण और दिया मध्वदम। मध्वदम का अर्थ कर दिया मधु। मधु शब्द का अर्थ होता है कर्मफल। तो मधु कर्मफलम अत्ति इति मध्वद, अर्थात कर्मफल को जो भोगता है, ग्रहण करता है, उसको क्या बोलते हैं? मध्वद। तम मध्वदम अर्थात कर्मफल भोक्तारम, कर्मफल के भोक्ता को, कर्मफल भोक्तारम। ठीक है, कर्मफल भोक्ता ऐसा जो जीव। तो जीवम, जीवम का विशेषण दिया मध्वदम, मध्वदम जीवम, कर्मफल भोक्तारम जीवम। ठीक है, कैसा जीव? प्राणादि कलापस्य धारकम, कलाप मत कहते समूह, प्राणादि प्राण इंद्रियादि समूह को, शरीर को धारण करने वाला जो होता है उसको बोलते हैं क्या? ऐसा जो जीव। तो यह मध्वदम जीवम आत्मानम अर्थात प्रत्यक्ष चैतन्य, जीव स्वरूप जो प्रत्यक्ष चैतन्य है। तो क्या लिया इन तीन शब्दों से कुल मिलाकर? तो कौन उसमें बताया? तो कर्म फल भोक्तृत्व, प्राणादि कलाप धारयितृत्व उपलक्षित, कर्म फल भोक्तृत्व और प्राणादि कलाप धारयितृत्व इत्यादि को उपलक्षण करके उससे उपलक्षित जो आत्मा है प्रत्यक्ष चैतन्य, उसको लेना है। तो कर्म फल भोक्तृत्व प्राणादि कलाप धारयितृत्व उपलक्षित आत्मानम अर्थात त्वम पद लक्षण, त्वम पद का जो लक्षणार्थ है वह कैसा है? वह ईश्वर से भिन्न नहीं है। उसको अब कह रहे आगे, तो अंतिकार
अंतिकात का अर्थ होता है अंतिकम, समीपस्थम, मतलब यहाँ पर सामीप्य, कैसा सामीप्य लेना है? भेद रहती हुई नजीक, ऐसा अर्थ नहीं, अपितु सामीप्यम च अत्र अभेद, अभेद रूप से, अर्थात अभेदेन वेद, यह अर्थ निकलेगा। इस प्रकार के त्वम पद लक्ष्य स्वरूप जीव को ईश्वर के साथ अभेद रूप से जानता है, अर्थात जीव से ईश्वर कोई भिन्न नहीं है, इस रूप से जानता है। तो कैसे ईश्वर को? तो जैसे जीव का स्वरूप बताया उस प्रकार ईश्वर के बारे में भी कुछ पद दे दिया है। तो कैसा? तो भूत भव्यस्य ईशानम। तो भूत भव्यस्य का मतलब होता है भूतादि कालत्रय, भूतकाल, भविष्यकाल और उन दोनों के बीच में आया वर्तमान काल, उसको भी लेंगे। तो भूतादि कालत्रय से उपलक्षित जो समस्त प्रपंच, नहीं केवल काल ही नहीं, काल से उपलक्षित, काल को निमित्त करके सभी प्रपंचों को लेना है। तो सर्व प्रपंच से ईशानम, ईशानम मतलब नियंतारम परमात्मा, समस्त प्रपंच का नियंता, ऐसा जो ईश्वर परमात्मा, उस परमात्मा को वेद, जीव से अभिन्न इस पर